अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। इस्लामाबाद का ना एक डॉक्टर है, ये वाक़या काफ़ी वायरल हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ कुछ बातें हैं जो मैंने इससे एक सबक है जो हासिल किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक लड़के ने ना अपने बाप से कहा कि मुझे मतलब उस डॉक्टर के बेटे ने उससे कहा कि मैंने एक कार लेनी है। वो कार तकरीबन थी 18 करोड़ की ना। तो उसके बाप ने उससे तो इनकार कर दिया उस डॉक्टर ने, लेकिन वो घर आके उसने अपनी बेगम से कहा कि मैंने ना इसके लिए कार की बुकिंग करवाई है, हम इसको इसकी ना बर्थडे वाले दिन देंगे। कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर दूँ कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। खैर चलें, फिर भी आप ये मेरा वाक़या नज़रा सुन लें, जिधर से ना समझ आए उधर से दोबारा रिपीट कर लें वीडियो को। अच्छा, तो उस आदमी ने ना उस जो डॉक्टर का जो बेटा था उसको काफ़ी ये बात नागवार गुजरी। उसने बंदे वगैरह हायर किए और अपने बाप को कत्ल करवा दिया। अच्छा, जब वो किसी सियासी जमात के साथ उसका तल्लुक नहीं था तब भी वो डॉक्टर था, लेकिन वो 4 मरले के घर में रहता था और उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। जैसे ही उसने अपने कॉन्टैक्ट बनाए तो उसने हॉस्पिटल बनाए इस्लामाबाद में हॉस्पिटल बनाए। और वो करता क्या था कि मतलब अगर किसी पेशेंट को कोई उसके पास आता था ना, उसे कोई बीमारी नहीं भी होती थी फिर भी उसको बता देता था कि तुम्हें ये भी मसला है, ये भी मसला है, आप 5 माह इधर रहें तो इतना बिल पे कर दें जी, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, वो जो पैसा था, वो जो कमाता था, वो सब हराम का था, वो गरीबों के खून से चूसा हुआ पैसा था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये वाक़या सुनाऊँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है, खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, कम खा लें, पुराने कपड़े पहन लें, सादा ज़िंदगी बसर कर दें। ये दुनिया फ़ानी है, हम सब ने जितनी भी मालो दौलत कमा लें, चाहे जो भी कर लें, जाना मिट्टी में है। अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ़ अमाल लेकर जाने हैं। एक तो जब हम हराम की तरफ जाते हैं या मतलब हम कोशिश करते हैं कि चले जी कोई बात नहीं, कौन सा किसी को पता चलना है, थोड़े से पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, हम कुछ गलत काम करते हैं। तो आप वो ये ना सोचें, हाँ वक्ती तौर तो हम खा लेंगे, हम बहुत सुकून से ज़िंदगी बसर करेंगे, लेकिन हराम एक ऐसी चीज़ है जो नहीं बचती। ये हमारी औलाद से निकले चाहे हमसे निकले, और हमसे भी निकलते हैं जब हम मर जाते हैं, अल्लाह ताला के पास जाते हैं, हमें अपना हिसाब देना पड़ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी औलाद को कम खिलाएं, लेकिन कोशिश करें हलाल हलाल खिलाएं, ताकि वो आपकी खिदमत करें, आपकी इज़्ज़त करें। ना ही कि डॉक्टर ने जिस तरह अपने बाप को डॉक्टर के बच्चे ने कत्ल करवाया है, वैसे हमारी औलाद हमारे साथ करें। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फ़रमाए और हमें रिज़्क़े हलाल, वसी रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाए, ताकि हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकें हम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।